नमस्कार। मातृशक्ति और पितृशक्ति। हाथरस की दुर्घटना पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें चौधरी जयंत के ऊपर लाठीचार्ज किया और दुर्भावना या अपमान करने के लिए मैंने उससे भी बोला था, ईश्वर जो करता है या जो भी कोई दुर्भावनाग्रस्त या कैसे भी उससे कोई घटना करता है तो उसमें हमें सकारात्मक ही सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे नेता भी और नस्ल भी सोई हुई है। मैं उसमें भी एहसास कराया था 2-3 प्रसंग सुना करके कि भाई हम किस पृष्ठभूमि के किस डीएनए से बिलोंग करते हैं। तो मैं अब इसमें आपको थोड़ा सा फिर फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। 90 में जब अजीत सिंह का पदार्पण हुआ जो चरण सिंह जी के बाद, और जनता दल के गठबंधन से राष्ट्र में एक सरकार बनी, उसमें राज्य के भी सरकार के चुनाव हुए थे, जिसमें मेरे से एक प्रश्न किया कि अजीत सिंह कहाँ भूल कर गए थे एक किसी सज्जन ने। तो मैं उस पर प्रसंग डाल दूँ थोड़ा सा कि उत्तर प्रदेश में हमारे विधायक थे कुछ, लेकिन इतने बहुमत में आ जाए तो वीपी सिंह कांग्रेस छोड़ कर आए थे, उनके जो पार्टी बनाई थी उनके उसमें भी उनके कुछ विधायक थे, तो उनका और हमारा अगर समावेश हो जाता, वही लालच देके चौधरी अजीत सिंह जी को यहाँ पे मुख्यमंत्री प्रमोट करने का उन्होंने एक कुचक्र चला था और जिसमें वो शिकार हो गए। बताते हैं कि मुलायम सिंह जी ने कहा कि भाई तुम बड़े भाई हो, मैं छोटा भाई हूँ, मैं राजनीतिक शिष्य हूँ, आप उनके मतलब ना राजनीतिक पुत्र हूँ मैं चौधरी साहब का, आप उनके खून के रिश्ते वाले हो, हम छोटे बड़े भाई की तरह रहें और संयुक्त रूप से राजनीति करें। लेकिन वो समझ में नहीं आई, लो मैं क्या, तो केंद्र की राजनीति के लिए बोल रहे थे, प्रदेश को मुझे देखने दो। लेकिन वो एक उसमें उनके प्रलोभन में आकर के और शक्ति परीक्षण करने यहाँ आ गए और वहाँ मुँह की खानी पड़ी। वीपी सिंह जी ने पीठ दिखा दी, यानी कि वहाँ अपमानजनक हार हुई और वो इतनी बड़ी खाई घुस गई हमारी। जिस चौधरी साहब ने, मैंने पहले ही बोला था, उड़ीसा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में की राजनीति में उनकी पार्टी के उनकी विचारधारा की वजह से संसद को और विधानसभा को उनके सदस्य सुशोभित करते रहे हैं। ऐसा उनका एक मतलब प्रचंड और प्रबल व्यक्तित्व था और हमें इस परिप्रेक्ष्य को जान लेना चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार पहले लिखा भी है कि हमारी एक भूल क्या करते हैं कि हम जिनका योगदान हमारे साथ है, चौधरी साहब ने एक नेतृत्व तो दिया था, लेकिन जैसे यादव हैं या मुस्लिम्स हैं, उनका मत प्रतिशत हमसे ज़्यादा है, लेकिन विचारधारा चौधरी साहब ने दी थी तो वो उनके साथ लग करके एक आशा की किरण में उनका भी परचम फैलाया, हमारी नस्ल का भी फैला और एक गठजोड़ बना जो उस समय के ताकतवर सरकार को चुनौती थी। खैर, ये तो मैं इसलिए बता रहा था कि भूल कहाँ हुई थी और वहीं से ये खाई पड़ती चली गई। ये मैं फिर अब वापस अपने डीएनए पे आ जाता हूँ कि अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों से पहले पंजाब की मैं कहूँ हमारे राजा रणजीत सिंह जी, वो इस देश के पहले राजा थे उस युग के, जब यहाँ पर लगातार हमला हो रहा था और हमलावर को डिफेंसिव राजा थे हमारे, तो उन्होंने उस पॉलिसी को बदला और हम आक्रामक हुए और अफ़गानिस्तान और चाइना का भी कुछ पार्ट उन्होंने कब्जा किया था। तो अफ़गानिस्तान तक यहाँ तक उनका मतलब परचम रहा है। तो हम पहले भारत के उस युग के राजा थे जो विस्तारवादी थे और ऑफेंसिव रहते थे। तो ये उसी डीएनए से हम बिलोंग करते हैं। फिर आ जाते हैं भरतपुर में, आ जाइए। महाराजा सूरजमल जब अंग्रेज़ों का यहाँ आ गया, मतलब बोला परचम हो गया, उस समय उन्होंने भी 4.5 महीने भरतपुर किले को घेरे रखा, गोलाबारी होती रही और 4.5 महीने तक वे किले पे कब्जा नहीं कर पाए। तो संधि हुई थी। देश के पहले राजा भरतपुर रियासत के हैं जो अंग्रेज़ों से संधि हुई थी, गुलामी नहीं करी थी, संधि के तहत हमारा मतलब एक समझौता हुआ था। तो वो पहले देश के राजा, ये भी मेरी नस्ल के लोग और देश के लोग भी जान लें कि वो एक ट्रीटी है वो भी। तो कहना तात्पर्य ये है कि ये जो जैसे उनको भी चुनौती 4.5 महीने, तो ये साइकोलॉजिकल वार है, इसमें हमें घबराना नहीं चाहिए। क्योंकि मैंने अब 90 के दशक की बात बता देता हूँ। ये तो उन्होंने ये भूल करी थी वीपी सिंह जी के साथ में लग करके या उनकी बातों में आकर के कि हमारे गठबंधन का एक जो समीकरण था वो बिखेर दिया। उसके बाद हम नेता वही नहीं होते चले गए। भाजपा समर्थन में अजीत सिंह पहुँचे
तो वहाँ जहाँ जहाँ भाजपा हमने उनका कैंडिडेट को जिताया और हमारे हार गए, क्योंकि ये शहरी पार्टी थी उस समय। आज ये राष्ट्रवाद के नाम पर विपक्ष के या उस समय के सत्ता पक्ष के लोगों ने जो तुष्टीकरण किया, उस अवस्था के कारण भाजपा को बल भी मिला और राष्ट्रवाद उस समय भी और आज भी देश को जरूरत थी, उसके लिए मैं नकार नहीं सकता। लेकिन उस समय भी हम नेता विहीन हो गए। आज सरकार जो 2014 में प्रचंड बहुमत उत्तर भारत में दिलाने में हमारी नस्लों का बहुत बड़ा योगदान रहा था, और उसमें भी हमारे 2 मंत्री बनाए गए। एक बनाए थे पहले युवा जो मुजफ्फरनगर से सांसद उस समय बने, वे साहब मतलब मतों से जीते थे। लेकिन क्योंकि भाजपा जानती है कि यहाँ कोई अगर नेतृत्व कर देगा इस नस्ल का, तो उसके पीछे लीड करने के लिए जनसमूह जुड़ जाएगा। तो बीच टर्म में उनका मंत्रालय छीन करके पहले छठा मंत्रालय दिया, फिर मंत्रालय हटा लिया, और फिर दूसरे बड़ौद से जो हमारे बागपत से सांसद हैं श्री सत्यपाल जी, उनको मंत्री बना दिया। तो ये जानते हैं कि ये लामबंद ना हो जाए, तो भाजपा में भी ये हमें ये कह करके, और हमारे नेता जो वहाँ उसमें इस समय हैं संसद में या भाजपा में, वो ये कह के संतुष्ट रहता जाते हैं। अब की तो नहीं, पिछली बार में बार ये दुहाई देते थे कि लोकसभा में भी राज्य सरकारों में भी हमारे सबसे ज़्यादा MLA है या MP है। तो इस MP और MLA ने कोठी कुटले का घर बार सब दे रहा, कोठी कुटले का हाथ मत लगाना कि हमें संख्या बल तो दे दें, ताकत देना, तो वो भाजपा का एक कार्यक्रम है। लेकिन इस समय देश के अन्य पार्टियों के कारण, तुष्टीकरण के कारण राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सही चल रही है, लेकिन हमें चुनौती दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि हम बिखरे हुए लोग हैं, इस चुनौती को नकारात्मक लीजिए। जैसे अभी हाथरस में धारा 144 का उल्लंघन करते हुए उसको वीडियो में प्रथम दृष्टया दिखता है कि भाई जानबूझ करके उसका अपमान करने के लिए लट बजाया। लेकिन अगर और पार्टी के नेता होते तो छोड़ कर भाग जाते। मैं उस समय जो उनको सुरक्षा दे रहे थे, जो लोग थे, क्योंकि जयंत चौधरी को डंडा नहीं लगने दिया, लेकिन भागे नहीं वहाँ से। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहीं पर ही अन्य लोग, अन्य समुदाय मान लीजिए, अन्य लोग जनसभा भी कर रहे हैं, नारेबाजी भी कर रहे हैं। अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, नहीं हुआ है, जांच का विषय है। तो उसमें बड़े दिल की तरह से उन लोगों को ये मीटिंग होती है, उसमें धारा 144 का उल्लंघन नहीं होता। वहीं के एक पूर्व सांसद है भाजपा से, वो विधायक, वो कह रहे हैं कि ये मेरे पास है, धारा 144 का उल्लंघन नहीं है। उल्लंघन है, भीड़ कहीं भी इकट्ठी हो रही है तो उल्लंघन है। अगर धारा 144 के परिक्षेत्र में हम 4 से ज़्यादा दिक्कत करें तो वो उल्लंघन ही होता है। लेकिन क्योंकि वो सत्ता पक्ष का आदमी था और सत्ता पक्ष बड़ा खेल खेल रही है कि पीड़ित को और उनको, मैं ये कहूँगा कि बच्चे अपराध जिसने भी किया वो पीड़ित हुआ है, ये किसी का बच्चा मरा है और जिन्होंने मारा है जांच का विषय, तो वो भी यही बात करे कि भाई निष्पक्ष जांच कराने के लिए हम भी CBI की मांग करते हैं। लामबंद ना हो, जहर ना फैलाएं। ये पार्टियाँ भी खैर वहाँ पर अवसरवादी होकर के ऐसा कर रहे हैं। कहने का मतलब मेरा यही है कि इस अवस्था में जो हमको इस तरह का आवाज़, ये भाजपा ने खुद ही अपना आप मौका दिया है आपको। जैसे हरियाणा में मैंने पहले ही बोला था कि वहाँ के एक दिग्गज नेता ने कहा था कि हमने यहाँ एक नस्ल का और एक परिवार का वर्चस्व तोड़ दिया। तो अब जो चुनाव हुए थे उसमें जोश या उतना होश नहीं था और उसी में ये ऑक्सीजन पर सरकार चल रही है। तो मैं कहता हूँ कि ये अवस्था पूरे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जहाँ जहाँ भी नस्ल के लोग हैं, किसान पुत्र हैं, वे अब जान लें कि भाजपा को अहंकार का पूरा इस समय अपने अहंकार में वो इतनी मदमस्त हो रही है कि भूल रही है कि इस तरह की हरकत करने से, सोए हुए व्यक्तित्व को जगाड़ने से उन्हें मालूम हो जाना चाहिए कि हम अगर अपमान करेंगे तो हम झुकेंगे नहीं, अड़ेंगे। तो यही मैं कहना चाहता हूँ मेरे किसान पुत्रों के, जाग जाओ और इसे पॉजिटिव लो कि अब वोट के द्वारा चोट करो, नहीं तो चुपचाप ऐसे ही मतलब नकारे जाओगे। जैसे डंडे मारे हैं ना 4 बार, वहाँ पर दूसरी पार्टी के नेता भी गए, उनको तो इस तरह से नहीं मारा क्योंकि उनका पता था रिएक्शन होगा तो वोट बैंक उनका बढ़ जाएगा। उन्हें ये पता है कि इनके लोगों को हमने मंत्री बना रखे हैं और शायद छिटक जाएंगे, तो वो मंत्री भी हमारे ही हैं, हम भी उनके ही हैं। लेकिन अपमान अगर हमारे किसी व्यक्ति का, बुजुर्ग का या किसी भी व्यक्ति का होगा तो बर्दाश्त से बाहर होना चाहिए और उसका एहसास करा देना चाहिए। हम ये नहीं है कि हम राष्ट्रवादी हैं, हमने ही वोट दिया था, हमने भी ताकत दी है, लेकिन अगर ये अपमान करेंगे जैसे हरियाणा में कर दिया, अब ये कर दिया, तो वो
हुआ तो जो कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। मैं कहता हूँ ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। तो अब जागने का समय है, एहसास कराइए, लेकिन ये भी नहीं कि गलत लोगों की गोद में जाके बैठ जाएं। इन्हीं को एहसास करा के बताइए कि हम तुम्हारे को ताकत भी देंगे, अपमान करोगे तो अड़ेंगे भी, लेकिन गलत आदमियों के हाथों में जाकर के खिलौना नहीं बनना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मैंने एक प्रसंग भरतपुर का बताया, पटियाला महाराजा का बताया, तो इस सब प्रसंग से मैं कहना चाहता हूँ कि अपने मूल को जान लो, व्यक्तित्व को जान लो। हम समय समय पर कितनी भारी भरकम सत्ता हो या नवाब या राजा हुए हों, हमने अगर हमारे पर अपमान या अत्याचार किया तो हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है। ये समय है, अब इकट्ठे हो जाए, परीक्षा की घड़ी भी है और आपके वजूद की भी लड़ाई है, उसमें खड़े उतरने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।